सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान है गौरव बुडानिया। आप जानते हो, अक्सर इनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को आपने यूट्यूब पर बहुत बार देखा है, अपने चैनल पर भी कई बार आए हैं। तो सबसे पहले गौरव, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने मतलब कि चैनल पे बुलाया और सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो 2024 आ रहा है एंड माय बेस्ट विशेज़ कि आपके भी जो सब्सक्राइबर हैं, आपके भी जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2024 एक बहुत ही बिल्कुल मतलब पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए और सब लोग ना अपने सोसाइटी का, फैमिली का, पेरेंट्स का, सबका नाम ऊंचा करें। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रेजोल्यूशन के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा आपको गौरव के बारे में बताता हूँ कि गौरव की जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है ना, वो आपकी बहुत काम आने वाली है। क्यों काम आने वाली है? कि मैं गौरव को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जैसे मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट इस बार रहने वाला हूँ, तो मैं भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही प्रयास में इनकी रैंक आई है 13। आप विश्वास कर सकते हो इस बात पर कि जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये आपके आने वाली 2024 प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप एक खुलकर बता सकते हो इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके इस स्ट्रेटेजी के नहीं बारे में नहीं, जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखो मतलब कि मैं लगातार मतलब अपने चैनल के थ्रू भी और आपके चैनल पे भी मैंने पहले हम्म, वीडियो वगैरह बनाया था। आरएस के रिजल्ट के बाद अपना वीडियो आया था, तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से जानते भी हैं बिल्कुल। और यूट्यूब पे सभी लोग देखते आए हैं कि मतलब। तो एक जैसे कि यदि 2024 हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें हमें कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ हमें मतलब कि ऐसे वादे करने पड़ेंगे खुद से कि ये 5 चीज़ें यदि मैं कर लूँगा ना तो मैं दूसरों से आगे हो जाऊँगा। जैसे कि इस आरएस का एग्ज़ाम भी दिया मैंने, पहले आरएस के बिल्कुल। बाद में आईएएस का एग्ज़ाम दिया। दोनों एग्ज़ाम मैंने एक साथ कर रहा था मैं तैयारी। तो उन दोनों एग्ज़ामों में कुछ कॉमन पैटर्न थे। बिल्कुल। तो ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन ऐसा नहीं है कि केवल आईएएस के लिए। जो भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये पांचों छह चीज़ें ना फॉलो करनी चाहिए। और ये आपका भी है कि जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि 2024 सबके लिए पॉजिटिव हो और सब लोग है ना अपना ऑप्टिमम परफॉर्म करें, जो वो बेस्ट अचीव कर सकते हैं ना तो वो अचीव करें। तो आज इन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि सर 2024 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ना मतलब कि रिजोल्यूशन है ना मतलब बताओ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है टाइम टेबल और अनुशासन। तो ये फैक्टर मतलब आपको भी ना मतलब धर्मेंद्र भी अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि हम्म। टाइम टेबल आपका होना चाहिए और एक बिल्कुल। टाइम टेबल को उसको आपको फॉलो करना है। बच्चों के साथ क्या होता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद है ना टाइम टेबल उनसे फॉलो नहीं होता। ठीक है, 2024 में डिसाइड करो कि आप टाइम टेबल को पूरा पक्का ना मतलब कि फॉलो करोगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोटिवेशन से डिसिप्लिन हमेशा आगे निकलेगा बिल्कुल। और है ना मतलब जो हार्ड वर्क है वो टैलेंट से हमेशा आगे निकलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ये रखनी है ध्यान में। तो उसको अनुशासन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है टाइम टेबल। तो धर्मेंद्र ने भी ज़रूर अपना टाइम टेबल वगैरह बिल्कुल बनाया होगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यदि हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट है या जो भी हमने स्ट्रेटेजी प्लानिंग की है वो आपकी अचीव नहीं हो सकती है। और जैसे मैंने बच्चों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर भी कर दिया है कि इस बिल्कुल। तरीके से मैं अगले 1-2 महीनों में ये मेरा टारगेट अचीव करने वाला हूँ। हाँ, ये चीज़ है ना आप बहुत अच्छी कर सकते हो कि जैसे कि आपके सर हैं हाँ। तो उनका एक टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल फॉलो करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप उनको डेली है ना मतलब कि अपने जो गुरु हैं हम्म, तो उनको ना मतलब कि फॉलो करो और उनके साथ पूरा करो कि है ना सर का टाइम टेबल ये है, वो आप पूरा करोगे तो फिर है ना मतलब कि आपका भी ना बिल्कुल। बहुत बढ़िया हम्म, रहेगा। तो सबसे पहला अनुशासन, डिसिप्लिन, और उसके लिए ज़रूरी है टाइम टेबल। सेकेंड चीज़ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। लोग बोलते हैं कि सर पहले आपने आईआईटी किया, नेट किया, आरएस किया, आईएएस किया, अलग अलग नेचर के सारे बिल्कुल। एग्जाम हाँ। हैं और उसका ना मतलब मैं जो क्रेडिट देता हूँ वो होता है सिलेबस और पीवाईक्यूज को। बिल्कुल। पीवाईक्यूज को देखते ही यदि आपने समझ लिया ना तो आपको ना मतलब कि बहुत इजीली ना मतलब ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो धर्मेंद्र जी तो मेरे से पहले से ही है ना मतलब एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो इनसे मैंने पहले भी मतलब मैंने चर्चा की थी। तो स्टार्टिंग में सब लोगों ने इन्होंने ये बताया था कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके लिए हम दोनों ने मिलके आपके लिए एक बुक भी लिखी थी। वो बिल्कुल। शायद आप लोगों ने ना मतलब आप उसकी स्टडी भी कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के तो पॉजिटिव कमेंट्स मेरे बिल्कुल। पास आए हैं बिल्कुल। कि ना मतलब आपने पूरा एक्सप्लेन किया है। हम्म। तो एक है ना मतलब धर्मेंद्र जी एक सवाल और पूछते हैं कि जो हाँ। पीवाईक्यूज है हम्म। उनको किस तरीके से पढ़ा जाए, पहला तो। और बिल्कुल। दूसरा ये बोलते हैं कि पीवाईक्यूज के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक है, उनसे मतलब कि हम्म। आपकी बुक किस तरीके से अलग है? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि पीवाईक्यू से हम 4-5 चीज़ें सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तो नोट करने हाँ, वाली चीजें हैं, आप बिल्कुल। नोट करना बुक हाँ, साथ।
जैसे 5 चीज़ें मैं लेके चलता हूँ कि सबसे पहले हम थीम डिसाइड कर सकते हैं कि 5 हाँ। साल में यूपीएससी के क्या कोर एरिया रहने वाला है। क्या कोर एरिया है, हाँ। कौन सी थीम है, कौन सी थीम से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कौन सी से इजी क्वेश्चन बिल्कुल। आते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, चाहे उनके ऑप्शन रिपीट की बात करो, अगले साल उनका फुल क्वेश्चन बन जाएगा। अपनी बिल्कुल। किताब की सबसे खास बात कि उसके अंदर कैसे हम चीज़ों को लेके चले कि बच्चे वो किताब पढ़ के भी अगले साल क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ये आपका जो स्मार्ट आइडिया जो मुझे हमेशा से पसंद है, वो हमने जैसे आपके सजेशन और आपने जो चीज़ें बताई उसमें हमने काफ़ी उसमें फीडबैक लिया आपसे, और आपने भी बहुत सारे उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं हाँ। कि जो एक्सट्रीम सिचुएशन वाली है उन तो पे भी हमने काम किया है। जैसे कि यार देखो, मार्केट में बुक्स तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं पीवाईक्यूज पे, हमें भी पता है कि मतलब कि 36 ईयर की वो ईयर क्या रहा। तो एक तो हमने क्या किया ना कि सबसे पहले तो ना हमने उसको किया 11 ईयर्स का, क्योंकि 2013 से पहले के जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल नेचर के हैं। बिल्कुल। और कई बार आपको इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपने आप को बाहुबली समझने हाँ। लग जाओगे और एक्चुअल पेपर के अंदर आप ना मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने केवल 11 सालों के ही क्वेश्चन पेपर लिए, फिर हर क्वेश्चन को सॉल्व किया और उनके पहला ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, दूसरा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, तीसरा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, चौथा गलत है तो उसके पीछे गलत होने का कारण क्या है, और गलत है तो उसका सही क्या है। बिल्कुल। हाँ। तो उससे क्या होगा ना, आपका हर ऑप्शन से ना मतलब जैसे मानो कि कोई बुक के ना 4 राइटर के नाम दे रखे, तो उन 4 राइटर के बारे में आपका पूरा हो जाएगा। तो उसमें ना मतलब आपका क्या हो जाएगा कि रिवीजन भी उसमें साथ साथ आपका होता रहेगा, और आपको ना जो बोलते हैं ना प्री मतलब कि रिपीट होंगी थीम, तो रिपीट होंगी तो उन थीम के बारे में तो पूरा नॉलेज दे रखा है, तो आपका वैसे हो जाएगा। सेकंड, आपको जो ट्रिक्स ट्रेंड और वो भी आपको चीजें ना समझ में आ जाएंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे बच्चे कई बार पता नहीं होता, विश्वास नहीं करते हैं, तो एक बार बुक शॉप पे जाके एक बार किसी भी किताब से तुलना कर लो, खरीदना मत, हाँ जाके हाँ, देखना एक बार, ये चीज आइडिया तो लग जाएगा। ये चीज हाँ। आप एटलीस्ट है ना हाँ। मतलब कि कर ही सकते हो। हाँ, ये एक और है, मेरे को किसी एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे पास तो ऑलरेडी पीवाईक्यू की किताब है, तो मैंने कहा कि आपको ना पीवाईक्यू किताब है, आप उसी किताब को चाहे पढ़ो, आप तो एक बार बुक स्टोर पे जाओ जाके देखो। और घंटा भर देखे ना आप पूरा ट्रेंड उसको देखना समझ जाओ, आपको घंटे भर के अंदर वो चीज समझ में आ गई ना, तो आपको बुक की कोई खास है ना मतलब जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा है ना एक एक क्वेश्चन को समझे, आप सोचो 1100 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रखा, मतलब कि 4400 ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रखा, उसमें बता रखा कि 4400 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, कौन सी ट्रिक लग सकती है, कौन सी थीम रिपीट हो सकती है। बताओ, इतनी बार पढ़ने के बाद तो आपका भी क्या हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। और पीवाईक्यूज हर एग्जाम की जान है और हर एग्जाम का करंट पीवाईक्यू है, तो इसको आपको फॉलो करना है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो इस साल आपको जो करना है वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ना धर्मेंद्र जी ने किताब का बोला था कि यार किताब लिखें किस तरीके से करें, तो मैंने कहा था कि यदि पीवाईक्यूज की किताब लिखेंगे तो उतना मतलब में भी बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन इस किताब के थ्रू रिवीजन भी होना चाहिए। यदि प्लेट टेक्टोनिक्स पे आया तो प्लेट टेक्टोनिक्स का शॉर्ट में पूरा रिवीजन करवा दो। बिल्कुल। यदि कोई क्वेश्चन है ना मतलब कि जैन धर्मा पे आया तो जैन धर्मा का पूरा मतलब आप ना मतलब शॉर्ट में रिवाइज करवा दो। जैसे गोदावरी पे क्वेश्चन आया तो गोदावरी का ना शॉर्ट में पूरा दे दिया, ताकि ना मतलब अगली बार गोदावरी पे क्वेश्चन आए ना तो वो ठीक हो जाए। तो इसमें ना बुक में एक ये भी फायदा हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन करने के लिए सबसे जरूरी है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इस पे आपका क्या मतलब व्यू है कि रिवीजन करते समय हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? बिल्कुल, एक तो ये रिवीजन आप तभी कर पाओगे जैसे आप जब पढ़ रहे हो उसी समय थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो अपने। जैसे आप पीवाईक्यू की पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी कुछ शॉर्ट नोट्स आपके निकल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने जरूरी हैं, क्योंकि और शॉर्ट नोट्स सबके इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कि मेरा शॉर्ट नोट्स में भी आप ना समझ पाओ, आपका शॉर्ट नोट्स मैं नहीं समझ पाऊँ। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी आप एक काम कर सकते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ो जैसे उनके साथ टाइम टेबल तो शेयर्ड है कि आज मैं ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, जो 3 चैप्टर पढ़ो उनके कुछ शॉर्ट नोट्स उनके साथ शेयर कर दो, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स अपने को बनाने चाहिए। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ तो बच्चों के साथ शेयर कर रखे हैं, लेकिन इस बार जैसे मैं पढ़ रहा हूँ खुद भी है ना, तो नया पढ़ रहा हूँ, तो वो भी सारे हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। हाँ, टेलीग्राम पे ये सारी चीजें शेयर होंगी। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट की है, जिसको हम तैयारी में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इतना ज्यादा पढ़ लूँ, दूसरे से आगे निकल जाऊँ, तीसरे से आगे। लेकिन आप जितना आगे निकलोगे पीछे का उतना ही साफ होता जाएगा। तो आपको साफ नहीं होने देना है, आपको पहले उसकी पूरी अच्छे से रिवीजन कर लेना ये है। बहुत बड़ी बात आपने बताई, रिवीजन का इतना बड़ा अंतर आ जाता है कि आप प्री पास करोगे या नहीं करोगे, एक बड़ा फैक्टर हो जाता है इसमें। हाँ, तो और मोस्टली आपने आईएएस लोगों से ये कहते हुए सुना होगा, जिस चीज को 4 बार नहीं पढ़ सको तो उसको पढ़ना ही मत। मतलब है कि मिनिमम 4 रिविजन्स तो जरूरी हैं, और आप ना रिवीजन की स्मार्ट टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। और रिवीजन की स्मार्ट टेक्निक्स अपने
मतलब कि गौरव डानिया चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने ना आपको बिल्कुल। काफी बार बता रखा है कि इबिंगस का कर्व को किस तरीके से फॉलो करते हैं, तो रिवीजन आपको करना चाहिए। और गौरव सर का आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि क्योंकि इस समय मैंने देखे हैं कि आपकी सबसे बातें मुझे जो अच्छी लगती है वो स्मार्ट चीज़ें बताते हो, एकदम हायरार्की में बताते हो कि हाँ ये फॉलो करना है एकदम। हाँ, मतलब ये चीज आपको भी अपनी लाइफ में ना, मतलब कि स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं ना, कि क्लियर रहनी चाहिए हाँ। कि मेरे को ये चीज करनी है तो ये 4 चीजें करनी है, हम्म। मेरे को ये करनी है। तो जैसे कि मेरा वो एक मॉक इंटरव्यू था, हाँ। तो जो सर ने मॉक इंटरव्यू ले रहे थे वो मुझे ऐसे बोल रहे थे हम्म। कि आपका ना इंटरव्यू जब मैंने स्टार्ट किया, आपसे पहले पूछा कि ये चीज बताओ, तो आपने हाँ। बोला सर मैं इसके 5 कारण बताऊंगा। हम्म। और मुझे लगा कि ये बंदा 3 ही कारण बता पाएगा, 5 नहीं बता पाएगा, लेकिन हम्म। आपने 5 बता दिए। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस राजा की 4 खास बात बताओ, तो हम्म। फिर मैंने मतलब इस राजा के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने ऐसे बोला मारना कुंभा के बारे में पूछा था। मैं हम्म। मारना कुंभा की 4 है ना, मतलब योगदान के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा। हम्म। तो उनको लगा कि 4 बता पाएगा क्या, ये 3 में अटक जाएगा। फिर वो सुने, फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, बोले कि इस हाँ। तरीके से मैंने 5-7 क्वेश्चन पूछे और सब में से बताया कि ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट। तो मतलब वो बोल रहे थे कि यार पूरा इंटरव्यू ना मतलब इसी मेरे मतलब क्यूरियोसिटी में खत्म हो गया। तो हमेशा आपकी लाइफ में ना ऐसे क्लियर होना चाहिए, तभी जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन पे अपन नॉर्मल बात बोलते हैं, बच्चों के दिमाग में स्टिक नहीं होती। बिल्कुल। अभी हमने केवल बोला 5 बातें बोलना करें। हम्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम टेबल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज हमने इनको क्या बोली कि भाई साहब पीवाईक्यू पढ़ना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। है ताकि ट्रेंड को समझो। तीसरा अपन ने रिविजन। बिल्कुल। चौथा हमारा है प्रैक्टिस, टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। हम्म। मतलब इसके अलावा ना कोई सोल्यूशन नहीं है। और टेस्ट सीरीज में भी मैं ये बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज में आपको उसका एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। बच्चे गलती क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज दे देते हैं, अपने नंबर जोड़ लेते हैं, दूसरों के कंपेयर कर लेते हैं, अपनी ऑल इंडिया रैंक देख लेते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस वो क्या है ना कि नहीं करते हैं। तो एनालिसिस के बारे में धर्मेंद्र सर आप क्या बताना चाहोगे? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनालिसिस में लगता है टाइम। बच्चों को ये लगता है जैसे एक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो 4-5 घंटे उनके चले जाएंगे, हाँ। जबकि वो टाइम खराब नहीं होता। एक्चुअल में वही तो लर्निंग होती है हमारी, जो हमें वहाँ से सीखनी चाहिए। बिल्कुल, एनालिसिस करते समय आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो। पहला कि सिली मिस्टेक कौन सी हो रही है, सिली मिस्टेक को तो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप ये देखो कि आपके ना मतलब आप टिप्स एंड ट्रिक्स कितनी लगा पा रहे हो। तीसरा आप देखो कि आपका नॉलेज का लेवल कौन सा है, आप टेस्ट सीरीज के नॉलेज को क्रॉस कर रहे हो या उससे नीचे वाले लेवल पे हो। इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना, तब आपको टेस्ट सीरीज का ना मतलब कि फायदा होगा। और हमेशा टाइम लिमिट में लगाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, आधा पेपर लगाया फिर खाना खाने चले गए, फिर वापस आधा पेपर लगाया, ये नहीं, बिल्कुल आपको टाइम पीरियड के अंदर करना चाहिए। इन 4 चीज़ों का आप टेस्ट के अंदर अच्छा, ध्यान टेस्ट रखना। सीरीज को लेकर बच्चों का एक सवाल रहता है इस समय, अच्छा। कि वो पेड ज्वाइन करे या किसी को मतलब कोचिंग की जो आजकल मार्केट में मिलती है हाँ जाके हाँ। लिख ले। आपका क्या रहा था यार मतलब? इसमें मेरा तो यार बहुत ज़्यादा सा सिंपल सा व्यू था कि हाँ। यार 25 रुपये में 12 पेपर मिलता था। हाँ। तो मैं इनको जैसे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, ये 21 रुपये का प्रसाद मानो। एक पेपर झट से एक पेपर लाया, उसको हाँ। जल्दी से सोल्व किया, उस पेपर को पूरा काला पीला किया हाँ। और उसका सोल्यूशन अलग फाड़ लेते थे। उस सोल्यूशन में से जो चीज़ अपने को काम की लगती थी हाँ। उसको उठा लेते थे, फिर उस पेपर को रख देते थे कि हाँ। लास्ट में आप इसका ना मतलब कि देखेंगे। हाँ। लेकिन जिन लोगों को ना मतलब ऐसा चाहिए कि भाई हमें तो पूरा एनालिसिस चाहिए, कई लोगों को ना मतलब इतना डीप एनालिसिस ये होता है कि भाई मेरा हिस्ट्री का ना कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन से टॉपिक के रिपीटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक का सही हो रहा है, कौन से क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम हाँ। लगाया, हाँ। किस में कितना टाइम नहीं लगाया। हम्म। इस प्रकार का एनालिसिस आजकल बहुत सारी ऑनलाइन जो टेस्ट बिल्कुल। चलती हैं उसमें पूरा एनालिसिस होके आता है। तो वो लोग पेड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि वो एनालिसिस तो मैं खुद से ही कर लेता हूँ हाँ। कि भाई हिस्ट्री कितना गलत है, ज्योग्राफी कितना गलत है, कौन से टॉपिक वाले क्वेश्चन गलत है, वो तो मैं खुद से ही सेल्फ एनालिसिस, जब बताया ना 3-4 घंटे एनालिसिस करना है टेस्ट हाँ। का, हाँ। वो तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल। क्यों उसके लिए पेड टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन बेनिफिट भी करूँ। ज़्यादा देता है आपको, जैसे खुद करते हाँ, हैं तो उससे फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। जो खुद से हम हाँ। करते हैं तो, लेकिन फिर भी कुछ बिल्कुल। बच्चे होते हैं जिनको असिस्टेंट चाहिए, तो मतलब वो ऑनलाइन मतलब एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। 5वां एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी। हाँ। तो जैसे मैंने इनको 75 डे हार्ड चैलेंज दे रखा है हाँ। कि 6 इवेंट को लगातार आपको कुछ दिन तक करना है। बिल्कुल। तो उसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। पहले इनको 75 डे हार्ड चैलेंज दिया था यूपीएससी का, अच्छा। उसको लगभग 1,30,000 के आसपास लोगों ने देखा। हाँ। हाँ। और फिर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि कितने लोगों ने वो 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा किया है। उसमें केवल 41 लोगों के कमेंट आए कि हमारा चल रहा है, और मतलब हम उनमें से 20-21 ने लगभग कंप्लीट किया। मतलब सोचो 1,00,000 मतलब 30,000 में से केवल 21 लोग ही उस चैलेंज को लगातार कंप्लीट कर पाए। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस एग्ज़ाम में। मतलब कि सबसे टफ पार्ट है ना, जो इस एग्ज़ाम को सबसे टफ बनाता है। देखो हिस्ट्री इस एग्ज़ाम को टफ नहीं बनाती यार। आप देखो हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, अकबर ने ये किया, आपको याद हो गया, तो एग्ज़ाम तो ईजी है। बिल्कुल।
लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना, लगातार पढ़ते रहना, वो बहुत हाँ ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। आप है ना मतलब हर दिन के लिए ना मतलब अपना एक टारगेट सेट करें कि ये करना है, आगे करना है। और मतलब आपने भी पिछले कुछ सालों में टॉपर्स देखे होंगे या जिन टॉपर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, एक जो चीज़ उनमें कॉमन देखी होगी हाँ, वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपने बिल्कुल, देखी। ये बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। जहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं हो पाता है, तो उनमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है कि लगातार वो अभ्यास नहीं कर पाए चीज़ों का। हम्म। तो ये बहुत अच्छा है। तो आज हमने 5 चीज़ों के बारे में कि आपको यदि न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना है, इन 5 चीज़ों का लो। अभी हम्म कागज़ निकालो, कागज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट करो। हम्म सबसे पहले हमने बताया टाइम टेबल होना चाहिए हम्म आपका। सेकंड हमने आपको क्या बताया पीवाई कि क्यों बताया। पीवाईक्यूज होना चाहिए। तीसरा हमने बताया कि रिवीजन। चौथा प्रैक्टिस। और हम्म पांचवा है कंसिस्टेंसी। हाँ यदि ये 5 काम आपने लगातार अगले जो भी मतलब कि अपने 4-5 महीने दूर बिल्कुल। हाँ जो यूपीएससी है, यदि वो 140 दिन 130 दिन तक आप ना कंटिन्यूसली इसको फॉलो करेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि पहले रिजल्ट आपका 60 था तो अब आपका 80 हो जाएगा। यदि आपका 80 था तो आपका 100 हो जाएगा, 100 है तो 120 हो जाएगा। हाँ लेकिन आपके अंदर है ना वर्दी जरूर होगी। हम्म लेकिन ये चीजें करना आपको जरूरी है। तो आज एक नया साल आप स्टार्ट कर रहे हो, नया साल स्टार्ट कर रहे हो, तो इसके ऊपर आप एक संकल्प ले सकते हो कि 2024 में ना मुझे एकदम बढ़िया करना। और सबसे बढ़िया बात है कि धर्मेंद्र सर भी आपके साथ वापस से पेपर दे रहे हैं, तो इनके साथ लगे रहो तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। टाइम टेबल इनके बिल्कुल। साथ हाँ फॉलो करोगे तो वो भी हो जाएगा। पीवाईक्यूज की बुक है वो ले आओगे तो पीवाईक्यूज वाला काम आपके एंड से खत्म हो जाएगा। बस आपको फिर उसको पढ़ना ही है। रिवीजन और प्रैक्टिस, फिर आपके पास 2 ही काम बचेंगे यदि आप सर को फॉलो करते रहोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस। और रिवीजन का भी मेरा सीधा कंसेप्ट सिंपल है, हर दिन के 2 घंटे और संडे के दिन रिवीजन। बिल्कुल, ये तो ज़्यादा ज़्यादा हाँ टिपिकल कुछ नहीं करने का। संडे के दिन रिवीजन और हर दिन 2 घंटे रिवीजन। रिवीजन का भी काम हो जाएगा। प्रैक्टिस आप एक टेस्ट सीरीज पूरी कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब एक टेस्ट सीरीज क्यों पूरी करनी है? क्योंकि 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको बुक में ऑलरेडी सोल्व करा दिए, वो भी ऑप्शन समेत। मतलब हाँ 4400 क्वेश्चन के आसपास का जो नॉलेज है ना, बिल्कुल। वो आपको उस बुक में मिल जाएगा। और ना मतलब कि बुक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब कि 250 या 280 के आसपास की हाँ मतलब कि बुक स्टोर पे मिलती है, तो मतलब काफ़ी सही है। तो धर्मेंद्र सर क्या लगता है कि आप ये पांचों जो रिजोल्यूशन है उसको न्यू ईयर में कंप्लीट कर पाएंगे, और कैसे करेंगे? बिल्कुल। मैं तो आपसे यहाँ पे बहुत उत्साहित हो गया हूँ कि मुझे भी ये चीज़ें करनी है, क्योंकि हाँ मैं अब अपने आप को एक एजुकेटर की बजाय मैं एक स्टूडेंट मान रहा हूँ। हाँ और मैं जो आपकी बातें बच्चों को याद दिलाता रहूँगा कंटिन्यूसली। और ये आज उनके लिए जो नए साल है उनका गिफ्ट हो गया बच्चों के लिए आज। बिल्कुल। और मैं चाहता था कि आप आओ, ऐसा बच्चों को बताओ, ये बहुत अच्छा हाँ, मौका था आज। ये हाँ इनके बड़प्पन है कि इस बार है ना एजुकेटर के तौर पे नहीं, ये हाँ एक स्टूडेंट के तौर पे इस एग्जाम को फेस करेंगे, हाँ आपके साथ फेस करेंगे। आपकी जो डिफिकल्टी है उनको समझ पाएंगे। बिल्कुल। हाँ यदि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तब आप सोचना ये धर्मेंद्र सर भी तो पढ़ रहे हैं, हम्म इतने सालों के बाद ये पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे? तो हम्म आप है ना इनके साथ ये फॉलो कीजिए। और यदि आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन को यदि आप पूरा करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में धर्मेंद्र सर भी रॉक करेंगे और उनके जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल वो भी सभी रॉक करेंगे। बिल्कुल, ऐसा हम करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला और बच्चों की ये बातें बताई। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना कि गौरव सर का जो यूट्यूब चैनल है उनको आप ज्वाइन करना। यूट्यूब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप यूट्यूब में भी सर्च करना गौरव गुडानिया IAS। लगातार ऐसे ही स्मार्ट वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत